गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चालकता मापन के अनुप्रयोग। चालकता मापन के अनुप्रयोग। इसमें चालकता मापन का पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता का मापन। यहाँ हम यूं कह सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता का या लैम्डा अनंत का मापन या लैम्डा अनंत की गणना। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। वीक इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो अब ये जो दुर्बल अपघट्य है, विद्युत अपघट्य है, ये क्या है? अनंत तनुता पर भी ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। नाम में ये क्या है? दुर्बल है। तो दुर्बल है मतलब ये अनंत तनुता पर भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। अब ये अनंत तनुता पर भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो रहा है, तो इसकी अब अनंत तनुता पर हम तुल्यांकी चालकता का मापन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब तो क्या करेंगे? इसकी तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए, इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए हम कोलराउस नियम का यूज करेंगे। कोलराउस नियम हमने पढ़ा था कल, क्या था? लैम्डा अनंत इज इक्वल टू क्या था? लैम्डा प्लस अनंत प्लस लैम्डा माइनस अनंत। ठीक है, ये था कोलराउस का नियम। तो हम क्या करेंगे? इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता जो है, तुल्यांकी चालकता जो है, वो हम कोलराउस नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कोलराउस नियम से इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य की कौन कौन होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? एक तो CH3COOH, NH4OH आदि, ये क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब इनकी ये दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो अनंत तनुता पर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। CH3CO माइनस जैसे ये है ना, CH3COH एसिटिक अम्ल है, वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। अनंत तनुता पर भी पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अनंत तनुता पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है, तो इसकी हम तुल्यांकी चालकता भी ज्ञात नहीं कर सकते। इसकी हम तुल्यांकी चालकता जो है वो भी ज्ञात नहीं कर सकते। अब इसकी तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात करें? तो उसके लिए दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? कोलराउस नियम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कोलराउस लॉ का यूज करेंगे, नियम का यूज करेंगे। अब कोलराउस नियम की सहायता से इसकी तुल्यांकी चालकता कैसे निकालेंगे? जैसे हम CH3COH एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, एसिटिक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोलराउस नियम से एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता जो है वो HCl सोडियम एसिटेट CH3COONA प्लस माइनस। ठीक है, HCl CH3CONA सोडियम एसिटेट और NaCl की तुल्यांकी चालकताओं के मान से हम किसकी चालकता निकालेंगे? एसिटिक अम्ल की चालकता निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं। CH3COH की तुल्यांकी चालकता निकालनी है अपन को, तो सबसे पहले HCl की तुल्यांकी चालकता निकालते हैं कोलराउस नियम के अनुसार। कोलराउस नियम के अनुसार HCl इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा प्लस अनंत होता है, यहाँ पे प्लस क्या है? H प्लस आयन है अनंत प्लस लैम्डा Cl माइनस अनंत। ठीक है, ये HCl की तुल्यांकी चालकता हो गई। फिर सोडियम एसिटेट की निकालते हैं CH3COONA। ठीक है, अनंत तनुता पर या अनंत तुल्यांकी चालकता निकालते हैं सोडियम एसिटेट की, तो क्या होगा? लैम्डा अनंत Na प्लस प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस। ठीक है, फिर किसकी निकालेंगे? लैम्डा अनंत NaCl की तुल्यांकी चालकता क्या होगी अनंत तनुता पर?
लेमडा अनंत Na प्लस प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस। ठीक है, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 और इसको क्या लगा लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को तो क्या करेंगे प्लस करेंगे और उसमें से माइनस किसको करेंगे, इक्वेशन 3 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को प्लस करेंगे और उसमें से 3 को घटाएंगे। तो चलो प्लस करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, लेमडा अनंत HCl प्लस लेमडा अनंत CH3 COO Na प्लस लेमडा अनंत NaCl इज इक्वल टू लेमडा अनंत H प्लस लेमडा अनंत H प्लस प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस प्लस 2 को भी 1 और 2 को ऐड करना है तो लेमडा अनंत Na प्लस प्लस लेमडा अनंत CH3 COO माइनस। ठीक है, अब माइनस किसको करना है, इसको करना है, 3 को माइनस करना है तो माइनस लेमडा अनंत Na प्लस माइनस लेमडा अनंत Cl माइनस। ठीक है, अब देखो ये लेमडा अनंत माइनस लेमडा अनंत Na प्लस माइनस लेमडा अनंत Cl माइनस। ठीक है, तो अब ये लेमडा अनंत Na प्लस कट हो जाएगा माइनस लेमडा अनंत Na प्लस से, और ये लेमडा अनंत Cl माइनस जो है वो लेमडा अनंत प्लस लेमडा अनंत Cl माइनस से कट हो जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचा, लेमडा अनंत H प्लस और लेमडा अनंत CH3COO माइनस बचा। पीछे क्या बचा इसमें से, लेमडा अनंत H प्लस प्लस क्या बचा, लेमडा अनंत CH3COO माइनस CH3COO माइनस। अब ये जो लेमडा अनंत H प्लस और ये लेमडा अनंत CH3COO माइनस है ये किसके बराबर होगा, लेमडा अनंत CH3COOH के बराबर। ठीक है, तो ये आ गई एसिटिक अम्ल की तुल्यांकी चालकता जो डायरेक्टली तो ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है, अपने आयनों में आयनित नहीं हो पाता है, H प्लस और CH3CO माइनस में आयनित नहीं हो पाता है, तो इसकी तुल्यांकी चालकता डायरेक्टली ज्ञात नहीं हो सकती, लेकिन कोलराउस के नियम से हम इनडायरेक्टली तुल्यांकी चालकता एसिटिक अम्ल की ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका पहला अनुप्रयोग, क्या था कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए लैम्डा अनंत की गणना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बराबर है, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, लैम्डा अनंत H प्लस प्लस लैम्डा अनंत CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये था पहला अनुप्रयोग इसका। आपस में बातें नहीं, तुम्हारी आवाज साफ साफ रिकॉर्ड हो रही है। तो ये था पहला अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग नंबर 2, यहां तक समझ में आया पहला। दूसरा क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना। दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा क्या बोलते हैं, आयनन की मात्रा को अल्फा से डिनोट करते हैं, ज्ञात करना। ठीक है, तो अब आयनन की मात्रा क्या होती है, सबसे पहले तो वो बात करते हैं अपन, आयनन की मात्रा क्या है। विद्युत अपघट्य विलयन में आयनिक मोलों की संख्या, आयनिक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात, कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाती है, आयनन की मात्रा अल्फा कहलाती है।
विद्युत अपघट्य विलयन में आयनिक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? आयनन की मात्रा अल्फा कहलाती है। ठीक है, अब विलयन में आयनिक मोलों की संख्या द्वारा उत्पन्न चालकता मिति विधि से ज्ञात की जाती है। आयनिक मोलों की संख्या द्वारा उत्पन्न चालकता जो है वो चालकता मिति विधि से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो अब ये जो चालकता है वो इन आयनिक मोलों की संख्या से उत्पन्न हो रही है, यानी कि जितनी आयनिक मोलों की संख्या होगी चालकता उतनी ही होगी। ठीक है, या जितनी ज्यादा होगी चालकता उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये जो चालकता है जो आयनिक मोलों की संख्या से उत्पन्न हुई है वो क्या होगी? ये जो चालकता आयनिक मोलों की संख्या के समानुपाती होगी। तो चालकता इसको किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा सी से। चालकता लैम्डा सी समानुपाती क्या होगी? आयनिक मोलों की संख्या, आयनिक मोलों की संख्या। ठीक है, क्या है कि देखो आयनिक मोलो विलयन में आयनिक मोलों की संख्या द्वारा उत्पन्न चालकता जो है वो चालकता मिति विधि से ज्ञात की जाती है। ठीक है, यानी कि देखो ये चालकता किससे उत्पन्न हो रही है? इन आयनिक मोलों की संख्या से उत्पन्न हो रही है। यानी कि आयनिक मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी चालकता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। यानी ये जो चालकता है वो इन आयनिक मोलों की संख्या के क्या है? समानुपाती। ठीक है, तो लैम्डा सी चालकता लैम्डा सी समानुपाती क्या हो गया? आयनिक मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखो अब कुल मोलों की संख्या की बात करते हैं। तो कुल मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? कुल मोलों की संख्या जो है वो विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता की क्या होती है? समानुपाती होती है। कुल मोलों की जो संख्या है, ये जो कुल मोलों की संख्या जो है वो विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के समानुपाती होती है। ठीक है, ये जो कुल मोलों की संख्या है वो विलयन की अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होती है? तुल्यांकी चालकता, यानी कि लैम्डा इक्विवेलेंट की क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। विलयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता के कौन समानुपाती होता है? कुल मोलों की संख्या जो है वो समानुपाती होती है। ठीक है, जिसका मान तुल्यांकी जिसका यानी कि कौन है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता का मान कोलराउस नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो तो कुल मोलों की संख्या जो है वो विलयन की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता के समानुपाती है। तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता समानुपाती कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या कब है? अनंत अनुता पर। कब है? अनंत अनुता पर। ठीक है, फिर ये जो तुल्यांकी चालकता है इसका मान हम कोलराउस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, है ना? तो कोलराउस नियम से तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात की जाती है? लैम्डा अनंत प्लस प्लस लैम्डा अनंत माइनस। ठीक है, अब देखो अपने पास दोनों ही आ गए, आयनिक मोलों की संख्या भी आ गई जो क्या है? लैम्डा सी के बराबर है, और कुल मोलों की संख्या भी आ गई जो किसके बराबर है? लैम्डा अनंत के बराबर है। तो अल्फा क्या हो जाएगा? तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू आयनिक मोलों की संख्या किसके बराबर आई? लैम्डा सी के बराबर आई। तो लैम्डा सी और कुल मोलों की संख्या किसके समानुपाती है? लैम्डा अनंत के समानुपाती है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आया अपने पास? लैम्डा सी अपॉन लैम्डा अनंत। ठीक है, ये क्या है? कुल मोलों की संख्या यानी आयनिक मोलों की संख्या किसके समानुपाती है? लैम्डा सी के समानुपाती है। और तुल्यांकी चालकता किसके समानुपाती है? यानी कुल मोलों की संख्या किसके समानुपाती है या किसके बराबर है? लैम्डा अनंत यानी कि तुल्यांकी चालकता के बराबर है। ठीक है, अब तुल्यांकी चालकता लैम्डा अनंत का मान रख देंगे तो लैम्डा सी अपॉन क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस अनंत प्लस लैम्डा माइनस अनंत। ठीक है, तो ये क्या आ गई? अपने दुर्बल विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा आ गई। क्या आई? आयनन की मात्रा।
ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट। यहां तक क्लियर हुआ क्या? तीसरा इसका अनुप्रयोग क्या है? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक, बातें नहीं, वियोजन स्थिरांक के ए या फिर कह सकते हैं के बी, वियोजन स्थिरांक के ए या के बी ज्ञात करना। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो विलयन में निम्न साम्य दर्शाता है। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए आप दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में निम्न साम्य दर्शाता है। यदि सांद्रता क्या हो? C हो और आयनन की मात्रा क्या है? आयनन की मात्रा है अल्फा। क्या हो? अल्फा। दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में निम्न साम्य दर्शाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन में निम्न साम्य दर्शाता है यदि क्या हो? सांद्रता C और आयनन की मात्रा अल्फा। जैसे एक दुर्बल विद्युत अपघट्य HA, ठीक है, जैसे एक दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है? HA है, वो साम्य कैसे दर्शाता है? H प्लस, विलयन में साम्य कैसे दर्शाता है? एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो साम्य कैसे दर्शाता है? H प्लस प्लस A माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस। अब इनकी जो प्रारंभिक सांद्रता है, इनकी प्रारंभिक सांद्रताएं क्या है? माना प्रारंभिक सांद्रता यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता, माना इसकी प्रारंभिक सांद्रता है C, इसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है? C, और इनकी क्या होगी? 0 0, इनकी क्या होगी? 0 0 होगी। अब साम्य पर इनकी सांद्रता क्या होगी? साम्य पर इनकी सांद्रता होगी C अल्फा, इसकी भी C अल्फा, तो इसकी क्या होगी? C माइनस C अल्फा होगी, क्योंकि देखो इसकी सांद्रता क्या है? C अल्फा है। अब ये किसमें चेंज हुआ? H प्लस और A माइनस में चेंज हुआ, जिनकी सांद्रता क्या है? C अल्फा है, यानी कि इसकी C अल्फा जो सांद्रता है वो क्या होगी? इसमें से कम हो गई। इसकी पहली सांद्रता क्या थी? शुरुआती सांद्रता क्या थी? C थी। अब ये क्या हुआ? इसमें अपघटित हो गया है, जिनकी सांद्रता क्या है? C अल्फा है, मतलब ये इसमें अपघटित हुआ है, तो मतलब इसकी इतनी सांद्रता C अल्फा जो सांद्रता है वो क्या होगी? इससे कम हो गई, तो इसकी सांद्रता क्या होगी? C माइनस C अल्फा। क्या होगी? C माइनस, साम्य पर इसकी सांद्रता क्या होगी? C माइनस C अल्फा, और इन दोनों की क्या है? C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, अब देखो इनमें C तो कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा, तो इसकी सांद्रता क्या आई? C, इस ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस अल्फा, C इंटू 1 माइनस अल्फा, और इनकी क्या है? C अल्फा और C अल्फा। ठीक है, अब हम लेते हैं द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। किसका? वियोजन स्थिरांक का, वो तो अपन निकालेंगे बाद में, एग्जांपल करते हैं। ठीक है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का तो एसिटिक एसिड ले सकते हैं, NH4OH ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्या जो एसिड ही लेते हैं, और हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य का निकाल रहे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होना चाहिए। हाँ, दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक का, है ना। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे साम्य पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम लगाएंगे। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम के अनुसार क्या होगा? Ka इज इक्वल टू,
द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम क्या होता है? उत्पाद की सक्रियता गुणनफल बटे क्या होगा? क्रिया कारक के सक्रियता गुणनफल। ठीक है, तो उत्पाद के क्या है? H प्लस की सांद्रता इंटू A माइनस की सांद्रता अपॉन में क्या होगा? HA की सांद्रता। ठीक है, अब साम्य पर द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम लगाया है, तो साम्य पर इनकी सांद्रता क्या है? H प्लस की सांद्रता क्या है साम्य पर? C अल्फा है। H प्लस की सांद्रता क्या है? C अल्फा इंटू A माइनस की भी सांद्रता क्या है? C अल्फा। A इज इक्वल टू क्या है? H प्लस की सांद्रता है C अल्फा और A माइनस की सांद्रता क्या है? C अल्फा। तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन में ये क्या है? HA की सांद्रता क्या है? C इंटू 1 माइनस अल्फा। C 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब ये जो एक C है इस C से कट गया। ठीक है, एक C से एक C कट गया। अब पीछे क्या बचा? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा इंटू अल्फा। क्या हो गया? सी अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अपॉन नीचे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा। तो वियोजन स्थिरांक क्या आया दुर्बल विद्युत अपघट्य का? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या आया इसका वियोजन स्थिरांक? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये था तीसरा पॉइंट, तीसरा इसका अनुप्रयोग कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की वियोजन स्थिरांक के ए या के बी का मान ज्ञात करना। तो के ए की क्या वैल्यू आई? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अब ये था तीसरा अनुप्रयोग। इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ओके, नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे